सबसे पहले अपन देखें कि जो ORIC है ये आपको डायग्राम माइंड में रखना है। अपन इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। अपने पास जो डायग्राम है वो ये डायग्राम है और यहाँ ORIC है। इसी रीजन की अपन बात कर रहे हैं। जो भी अपन बात कर रहे हैं इस छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की, क्योंकि ओरिजिन है। तो यहाँ पर अपन एक डायग्राम बनाए। इस प्रकार से ये ORIC है। यहाँ पर अपन देखें इसको अपन ORIC कह सकते हैं। और ORIC की अपन बात करें तो इसकी साइज भी है वो एक पर्टिकुलर अपन दिखा सकते हैं कि इनकी जो साइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और मैंने बताया भी आपको ORIC जो साइट है वो कितनी होती है, अप्रोक्स 245 बेस पेयर इसकी साइट होती है। सबसे पहले अपन देखें इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन आकर बाइंड होती है। तो सबसे पहले इस पे प्रोटीन जो है वो आके बाइंड होती है यहाँ पर। DNA A, DNA C और DNA B। सबसे पहले तो ये, इसके बाद में ये आएगी, उसके बाद में आएगी DNA B। B भी है, वो भी कैसा है, ATP डिपेंडेंट। ATP डिपेंडेंट है कौन सा, DNA B प्रोटीन, जो भी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आकर बाइंड होती है। सबसे पहले अपन देखें कि सबसे पहले कौन सी आके बाइंड होती है, A बाइंड होती है और उसके साथ में C आती है। इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं, ये बाइंड होती है। ये बाइंड होने के बाद इसी के साथ में कौन सी होती है, C बाइंड होती है। आप दूसरे कलर में दिखा सकते हो, ये C, ये A। इसके बाद में जैसे ही अगला अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो जब B बाइंड होगी तो यहाँ से A और C जो है वो निकल जाएगी। जैसे अपन डायग्राम देखें, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन देखें कि जो लूप है वो ओपन हुआ है। तो ओपन होने के बाद में या ओपन होते वक्त जो इनको ओपन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा बाइंड होगा, DNA B आके ऐड होता है और यहाँ से कौन सा निकल जाएगा, A+C। ये यहाँ से निकल जाएंगे और DNA B जो है वो आकर बाइंड होगा। DNA B जो है वो लूप इस प्रकार से बाइंड होगा। B DNA B। ये DNA B जो है उसके अंदर कौन सी ATP पाई जाती है, मतलब ATP डिपेंडेंट है पहली बात तो, प्लस ATP। और एक्टिविटी कौन सी पाई जाती है इसके अंदर, हेलिकेज एक्टिविटी। ये कौन सा है, हेलिकेज। और हेलिकेज का मतलब आप जानते भी हो कि हेलिकेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA।
मतलब ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ब्रेक, ये जो ब्रेक करता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो दोनों साइड में होती है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, क्योंकि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इधर भी होती है और उधर भी होती है। तो इस प्रकार से दो डीएनए बी जो प्रोटीन है उनके कॉम्प्लेक्स जो हैं, उनके कॉम्प्लेक्स जो है वो इधर भी बाइंड होते हैं और इधर भी बाइंड होते हैं। इसके अप्रोक्स अपन देखें, इसमें जो बाइंड होते हैं वो अप्रोक्स 12 हेलिकेज जो हैं वो प्रोटीन आकर या एंजाइम्स आकर बाइंड होते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में चलते रहते हैं। ये इस डायरेक्शन में चलेगा और ये इस डायरेक्शन में चलेगा, और दोनों साइड में डीएनए को क्या करता जाएगा, ओपन करता जाएगा। उसी के साथ डीएनए बी जैसे वर्क करता है, उसी के साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आकर बाइंड होती है, जिसे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB प्रोटीन। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है वहाँ पर आकर क्या होता है, बाइंड होता है। जैसे यहाँ पर अपन दिखाएं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड हो गया और सिंगल स्टैंडर्ड हो गया तो यहाँ पर ये बाइंड हो सकती है। तो ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी बाइंड होती है। इस सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की अपन बात करें तो इनकी जो साइज होती है वो अप्रोक्स 177 रेजिड्यूज। और वैसे देखा जाए तो ये कैसी होती है, टेट्रामर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ये टेट्रामर प्रोटीन की बनी होती है। और सिंगल स्टैंडर्ड जो है उसका फंक्शन अपन बात करें, अनबाइंडिंग या अनबाइंडिंग की अपन बात करें, यहाँ पर अपन कह सकते हैं अनबाइंडिंग, मतलब मेंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना बन जाए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट बनाए रखना, इसका क्या है, फंक्शन है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का। तो इस प्रकार से इनका जो ओपन लूप है, इस प्रकार से ये क्या है, एक ओपन लूप का फॉर्मेशन किया जाता है। जो लूप अपन बात करें कि यहाँ से जो साइड थी और यहाँ से साइड थी, ये तो था ORIC, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये तो कितनी थी, ORIC, ये तो रीजन था जिसकी साइज कितनी थी, 245 बेस पेयर। लेकिन पर्टिकुलर जो ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ओपन कॉम्प्लेक्स कितने का बनता है, ये बनता है 45 बेस पेयर माइनस 45 बेस पेयर, इस साइड में ये ओपन होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे अपन देखें, एक टर्म कई बार पूछा जाता है प्राइमोसोम, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्राइमोसोम। कई बार टर्म पूछा जाता है प्राइमोसोम में कौन से प्रोटीन या कौन से कंपोनेंट है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन अगर यहाँ से स्टार्ट होना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या के बाइंड होगा, प्राइमर, और यहाँ पर भी प्राइमर। इस प्रकार इन प्राइमर को ऐड करने के लिए एक एंजाइम आएगा, जैसे क्या बोलते हैं प्राइमेज, ये भी प्राइमेज और ये भी प्राइमेज।
ये प्राइमेज आकर यहाँ पर बाइंड होंगे और ये प्राइमेज जो है इसमें प्रोकैरियोट्स में अपन बात करें तो बात करें डीएनए जी, मतलब डीएनए ए सी बी अपन बात कर लिए, अगला है जी। तो जी जो है डीएनए जी, उसमें कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है? प्राइमेज की एक्टिविटी पाई जाती है। इसका मतलब इसमें कह सकते हैं ये किस प्रकार का एंजाइम है, ये कौन सी प्रकार का है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज है, इसका मतलब इसने क्या किया है? छोटे से एक आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया है। आरएनए क्यों? प्राइमर है, और प्राइमर को अपन क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। ये क्या है? प्राइमर। प्राइमर और प्राइमरी क्या है? आरएनए है। और आरएनए जो प्राइमर होता है उसके साइज अपन 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, और या फिर 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। इनकी मतलब शॉर्ट आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, उसे प्राइमर कहते हैं। प्राइमर को सिंथेसिस करने वाला आरएनए जो एंजाइम है उसे अपन प्राइमेज कहते हैं। और प्राइमेज एक्चुअल में होता क्या है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। और यहाँ पर जो एग्जांपल है प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज का वो कौन सा है? डीएनए जी। कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन कौन करता है प्रोकैरियोट्स में? तो डीएनए जी जो प्रोटीन है वो एक्ट एज ए आरएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस करता है।